आज अगर कोई आपको रिजेक्ट करके जा रहा है, आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वही है, आपको सबसे बड़ा काम वही आने वाला है। दूसरी बात, अगर आज कोई रिजेक्ट करके जा रहा है और अगर आज आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है और 1 साल बाद आपके साथ ज्वाइन होगा, उसको आपको बार बार काउंसलिंग नहीं करनी पड़ेगी, बार बार मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल के बाद वो दिमाग से उसका विजन क्लियर होने के बाद आपके साथ ज्वाइन हुआ है। वो आसानी से नहीं हुआ है। 1 साल में रिहर्सल की है, चेक किया है, पूरा ठोक बजा के आपको कि यहां पे मेरा भविष्य है या नहीं है, उसके बाद वो आपके साथ आया है। इसके लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। आज के बाद आपका रैंक कुछ भी है, आज शाम तक आपका रैंक है। कामयाब लोग हर दिन सुबह 0 होते हैं। सुबह जब उठते हो तो आप कितने ही बड़े हो, 6 ही बजते हैं, और कितने ही छोटे हो, 6 ही बजते हैं। हर दिन सुबह जब उठो तो इस टैग के साथ उठा करो कि मैं फ्रेशर हूं और आज सारे दिन फ्रेशर की तरह काम करूंगा। फ्रेशर की तरह काम करो। लीडर के गुण आप में आने चाहिए। लीडरशिप बाकी जगह दिखाने की जरूरत नहीं है। एक चीज मान लो, जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा वैसे वैसे आपके काम करने के घंटे भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ेगी। ये होटल है, यहां का हाउसकीपिंग का स्टाफ है, वो 8 घंटे काम करेगा, चल जाएगा ना। लेकिन यहां के जीएम को अगर रात को 3 बजे इस होटल में कोई प्रॉब्लम आ गई ना, आना पड़ेगा, क्योंकि उसका रैंक बढ़ा है। आपके शहर का कोई सिपाही है, रात को 9 बजे ड्यूटी ऑफ हो गई, वो आराम से फोन बंद करके सो सकता है। लेकिन आपके शहर का आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम अगर रात को 3:30 बजे कहीं हादसा हो गया, झगड़ा हो गया, उसको 3:30 बजे ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा। वो फोन बंद करके नहीं सो सकता कि सर मैंने फोन बंद कर दिया था, क्योंकि उसका रैंक बढ़ा है। अब आप ये समझ लो कि आपका रैंक बड़ा हो रहा है। पहले आप फ्रेशर थे, आप ऐसे कोई एमरल्ड है, कोई टोपाज है, कोई रूबी स्टार है। जैसे जैसे आपका रैंक बड़ा होता है वैसे वैसे आपके काम करने के घंटे और आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जानी चाहिए। इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और ये दुनिया के किसी भी आदमी को देखो, आप किसी भी आदमी को देखो, मोदी जी ने कितनी रैली की मालूम है? हम लोग मुंह बना लेते हैं, सर गर्मी का मौसम है इसलिए सेल कम जा रही है। मई के महीने में गर्मी थी। मोदी जी पता है कौन है, जानते हो? जिस चीज से आप सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत करते हो और जिसके लिए आप पागल हो ना, 1 मिनट में उस चीज से खपा कर अगर कोई कर देता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। 2000 के नोट से बड़ी मोहब्बत थी। 2000 के नोट के लिए छीना झपटी करके किसी का मर्डर कर सकता था आदमी। 2000 के नोट से इतना मोहब्बत थी ना आपको। एक मैसेज आया और 2000 का नोट आपको सबसे बुरा लगने लग गया। लगा था ना? मतलब सबसे ज्यादा मोहब्बत की चीज चंद सेकंडों के अंदर नफरत में बदल देता है। उस आदमी का नाम है पावर। तो होगी। रैली कहां कर रहे थे? खुले स्टेज पे। हम तो एसी हॉल में बैठे हैं। रैली एसी में नहीं होती थी। मई जून का पीक महीना, जून तो खैर जून में तो की नहीं, मई का पीक महीना, जब डेली न्यूज आती थी 50 डिग्री टेम्परेचर, दिल्ली में 52 हो गया था। उस टाइम नरेंद्र मोदी जी खुले स्टेज के ऊपर रैली कर रहे थे। क्या हमसे बड़े हैं कि छोटे हैं? लेकिन वो एक चीज जानते थे कि अगर जो पद है उसको बरकरार रखना है तो आपको सर्दी गर्मी से लड़ना पड़ेगा। अगर सर्दी गर्मी से नहीं लड़ोगे तो आपका पद कोई और छीन के ले जाएगा। मैं आपको भी यही बताना चाहता हूं, आपका सुख इतना पर्याप्त है कि कोई आदमी ये बोले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये सुख बहुत बड़ा है साहब। इसके लिए अगर आपको सर्दी में खड़ा होना पड़े, रैली करनी पड़े, करो। इसके लिए आपको गर्मी में रैली करनी पड़े, करो। इसके लिए बारिश में रैली करनी पड़े, करो। ये एक नाम है नहीं, यही बहुत बड़ी बात है यार। आप इस चीज पे मत जाओ कि मैं टोपाज हो गया, मैं प्लान देने नहीं जाऊंगा, मैं रूबी स्टार हो गया, प्लान देने नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं जितने लोगों से नीचे जुड़ के रहोगे ना बेस में, उतना ही बड़ा कारवां खड़ा हो जाएगा आपका। बड़े बड़े नेता
समझो इस बात से बड़े बड़े नेता रैलियों के अलावा एक काम और करते हैं जिसका नाम होता है रोड शो। रोड शो में किससे मुलाकात करते हैं? कोई उद्योगपति आता है, वहां बड़ा बिजनेसमैन आता है, कोई बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं। रोड के दोनों साइड में सबसे गरीब, सबसे कमजोर और सबसे निचले तबके के लोग सबसे ज्यादा होते हैं। और सबसे निचले तबके के लोगों से बड़े से बड़ा आदमी इसलिए मिलता है कि वो जितना नीचे जाएगा वो जानता है कि जब जब तुम जितना नीचे जाओगे उतना ही ऊपर उठ के आओगे। हमें भी आज ये समझना पड़ेगा यहां से जाने के बाद कि आज के बाद ग्राउंड में जितना नीचे आप जाओगे ना उतना ही ऊपर उदय होके आपका आएगा। इसका फायदा समझा रहा हूं, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, लागू कर लेना अपनी जिंदगी में। पहली बात, आपके डाउनलाइन कभी आप पे आंख नहीं दिखाएगी। बहुत सारे लीडर हो जाते हैं ना, डाउनलाइन के भरोसे हो गए, मैंने तो 10 लोग ज्वाइन करा दिए, अब तो यही करेंगे जो करेंगे। फिर डाउनलाइन भी बोलती है हमारे दम पे खा रहा है सर, हम तो इसके नीचे काम नहीं करेंगे। वो हमारे पास आते हैं, हमें आके बोलते हैं सर कहीं भी करा दो, इसके नीचे ही नहीं करेंगे। आपको ये बदनामी का कलंक हट जाएगा, क्योंकि डाउनलाइन जानती है कि मेरा अपलाइन ग्राउंड पे जाता है, डेली प्लान फॉलो करता है और नीचे 100 एसपी डालता है, और 100 एसपी डालने से मेरे डाउनलाइन को लगता है कि मेरा बिजनेस हो रहा है, इसलिए अपलाइन से हमेशा झुक के रहेगी, आपसे रिगार्ड करेगी, आपकी रेस्पेक्ट करेगी। कौन लोग ऐसे हैं जिनकी डाउनलाइन रेस्पेक्ट नहीं करती? जो लीडर है नहीं, गुण नहीं है लीडर वाले, रैंक का बोझ ढो रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि रैंक का बोझ मत ढोना। अगर आप टोपाज हो और टोपाज पे 10,000 का आपका चेक नहीं बन रहा है तो आप रैंक का बोझ ढो रहे हो भाई साहब, आप टोपाज हो नहीं। अगर कोई रूबी स्टार है यहां पे और उसका 20,000 का चेक नहीं बन रहा है तो सिर्फ बोझ के तले दब रहा है वो। एक रूबी स्टार अगर 20,000 का चेक नहीं बनाएगा तो मुझे बताओ वो सफायर कैसे बनेगा? उसके डाउन में टोपाज क्या कमा रहा होगा, उसके डाउन में एमरल्ड क्या कमा रहा होगा, उसके डाउन में प्लेटिनियम और गोल्ड क्या कमा रहे होंगे। फिर उस टीम का एक ना एक दिन एंड होना ही है ना। इसलिए आपको रैंक का बोझ नहीं, रैंक का चेक मेंटेन करना है। आप यहां से जाने के बाद अपने अपलाइन के साथ बैठना, सर मैं गोल्ड हूं, मुझे वीकली चेक कितना होना चाहिए? मैं एमरल्ड हूं, मेरा वीकली चेक क्या होना चाहिए? मैं टोपाज हूं, मेरा वीकली चेक कितना होना चाहिए? और अपलाइन ने बोला कि 10,000 का होना चाहिए। आपको कुछ भी करना पड़े, आपको 10,000 का चेक बनाना ही होगा, क्योंकि आपकी रैंक की वैल्यू आपको बरकरार रखनी है। समझ गए? क्योंकि देखो हमें बहुत बड़े लेवल पे जाना है। हमें जिंदगी में आदमी को है ना कामयाब होने के लिए प्लेटफॉर्म मौके बार बार नहीं मिलते, एक ही बार मौका मिलता है। और वो मौका आपको मिल गया, बहाने आप 1000 बना लो, 1000 बार बहाने बना लो। सर अपलाइन ने सपोर्ट नहीं की, अपलाइन ने नीचे लोग नहीं डाले, अपलाइन ने एक लेग नहीं चलाई, मेरी साइड से तो हो गया, अपलाइन की साइड से रह गया। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं सर कौन सा रैंक हो गया? सर मेरी साइड से तो रूबी स्टार हो गया। तो यार दूसरी साइड किसकी है? नहीं सर वो बोनस से रह गया। तो मैंने कहा बोनस किसकी है? वो सर अपलाइन ही देखता है। तो फिर 230 का चेक भी अपलाइन को दे देना। अपलाइन देखता है तो सफायर जब होता है तो 360 का चेक दे दो अपलाइन को। आपकी साइड से तो सिर्फ बाइनरी बन रहा है, आपको मैचिंग बन रहा है ना, मैचिंग का अपने पास रखो और बोनस का मुझे भेज दो, मैं सबकी बोनस चला दूंगा, मेरा अकाउंट नंबर दे दूंगा मैं। दे दोगे क्या? चेक से बड़ा प्यार है, लेकिन उस लेग पे काम नहीं करूंगा। दोनों लेग पे काम करना। टीम आपको अंगुलियों पे नहीं नचाएगी, टीम आपको आइडियल मानेगी, हीरो मानेगी, आदर्श मानेगी। टीम आपका रिगार्ड करेगी, आपका सम्मान करेगी। सेल्फ जब काम करोगे हर वीक, अगर आप उम्मीद करते हो कि आपके डाउन का प्रेशर हर वीक चेक बनाए, तो चेक बनाने के लिए कम से कम कितना एसपी चाहिए? कम से कम एसपी बताओ कितना? 100 मान लें, चाहे एक लेग मान लिया आपकी चल रही है, 100 एसपी तो फिर भी चाहिए ना। जब आपकी डाउनलाइन नहीं है और उससे आप हर वीक 100 एसपी की उम्मीद करते हो, मुझे बताओ आप में से प्लेटिनियम जो बैठा है, एमरल्ड बैठा है, हर वीक क्या अपने दम पे 100 एसपी नहीं लाना चाहिए उसको? इस दुनिया में लोग कभी वो काम नहीं करते जैसा आप उनको करने के लिए बोलते हैं। इस दुनिया में हर वो आदमी वही काम करता है जैसा अपलाइन करता हुआ दिखता है। और आप अगर अपने दम पे 100 एसपी लाएंगे, उसकी वैल्यू पता है क्या है? उसकी वैल्यू 100 एसपी नहीं है साहब, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आपका काम अगर अच्छा चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से।
अगर आपका काम स्लो चलेगा तो 100% नहीं 1,00,000% रेस्पॉन्सिबल आप ही हो। कोई ऐसी कमी कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है यार कि किसी को भगवान ने बेकार बेकार टीम दे दी और किसी को अच्छी अच्छी टीम दे दी। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा होता है क्या? कमांडर पे निर्भर करता है कि कमांडर कैसा है। अगर कमांडर में दम होता है तो कमजोर सेना के साथ भी युद्ध जीत के आ जाता है। अगर कमांडर में दम होता है तो उसी मंत्रिमंडल के दम पे देश के ऊपर बड़ा नाम बना सकता है। और कमांडर में दम नहीं होता है तो मजबूत सेना के साथ भी हार के आ जाता है। आप इस बिजनेस के कमांडर हो, मालिक हो। आपको यहां से जाने के बाद यह समझना पड़ेगा अगले 3 महीने नो रेस्ट, नो गैप। यह बिजनेस आपसे सबसे ज्यादा मांगता है रेगुलरिटी, कि आप इस बिजनेस को कभी कभी करते हो या कंटिन्यू करते हो। देखो, आप फुल टाइम करोगे चलेगा, आप पार्ट टाइम करोगे चलेगा, लेकिन आप मनमर्जी से करोगे नहीं चलेगा। यह कहने की बातें हैं कि यह बिजनेस मनमर्जी का है, फिर भी कुछ ना कुछ तो रूल लागू होते हैं। इस बिजनेस में आप बाकी जगह से ज्यादा पैसे कमाते हो, इस बिजनेस में आपको ज्यादा इज्जत मिलती है, इस बिजनेस में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, इस बिजनेस में आपको एक्टिव होना पड़ेगा, इस बिजनेस में आपको इतना अपने टीम के प्रति एक्टिव होना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले समस्या सुलझाने वाला बनना पड़ेगा। आपकी टीमों में देखो, किसी किसी की टीम में 6 वीक से कोई समस्या पड़ी है, आईडी डीएक्टिवेशन पेंडिंग पड़ा है, केवाईसी हो नहीं रही, चेक आया नहीं, और फिर आप उम्मीद करते हो कि लोग काम करें। आप एक नियम बनाओ कि मेरी सर्विस इतनी बढ़िया होगी, इतनी बढ़िया सर्विस होगी कि किसी ने बोला सर मेरा एक काम पेंडिंग है, अगले 2 घंटे के बाद चाहे अपलाइन के पीछे लगो चाहे कंपनी के पीछे लगो, लेकिन आपका काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। आपकी टीम का, आपकी सर्विस बहुत फास्ट कर दो। लोग क्वालिटी से ज्यादा सर्विस क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं, उसको मानते हैं कि हाँ यार सर्विस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू क्यों रहना है? अगर आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम आई और आज आपने सुलझाई नहीं तो कब सुलझाओगे? 6 वीक के बाद। आज के समय में ना खरगोश जीतेगा और ना कछुआ जीतेगा। आज के समय में अगर जीतना है तो आपको खरगोश की तरह तेज भी दौड़ना पड़ेगा और कछुए की तरह लगातार भी चलना पड़ेगा। जब सुबह उठो तो देखा करो अपने परिवार का मुंह। क्या करो, वो लोग आपसे उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे उम्मीद करेंगे यार? आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ आपसे उम्मीद नहीं रखेगी तो किससे रखेगी? मैं कहानी बताता हूं, शुरू में कहानी नहीं, रियल शुरू की बात है। मैंने जैगवार ली तो शुरू में आदमी जब लग्जरी गाड़ी लेता है ना तो उसके बाद इतने पैसे नहीं होते। आप लोगों में से कई लोगों ने लग्जरी गाड़ी ली तो जुगाड़ करके लेता है, शुरू में दिखाओ कि मैंने गाड़ी ले ली, ऐसा होता है ना। तो मैंने जैगवार ली। हम एक मॉल में गए, मेरा छोटा बेटा उस टाइम बहुत छोटा था। तो हेमलेज एक कंपनी है जो खिलौने बनाती है, लेकिन उसके खिलौने बहुत महंगे आते हैं। जब वहां से निकला तो कोई खिलौना दिलाना था मेरे को, और मैं उसके रेट देख के मैं भी पीछे हो गया। उस टाइम हम भी इतने पैसे नहीं कमाते थे, नए नए करोड़पति बने थे। उस पर पता नहीं 18,000 या 20,000 एक छोटा सा खिलौना था, उस पर रखे थे। मैंने रखवा दिया तो मुझे पीछे मुड़ के बोलता है कि आपको जैगवार लेते हुए तो जोर नहीं है, मेरा खिलौना लेते हुए जोर पड़ रहा है क्या? मैंने उस दिन सोचा कि जब मेरा बेटा मुझे ऐसा बोल सकता है तो सबके बेटे अपने पापा से ये उम्मीद रखते हैं। ये उम्मीद आपके बच्चे भी आपसे रखते हैं।